नया हेडिंग ले रहे हैं संविधान सभा। संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य किया, अगले अपने लगातार संविधान सभा। अब देखो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 1945 में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद में विश्व जो भूगोल है इस पर काफी परिवर्तन आता है, यानी विश्व का जो विश्व पटल है उस पर परिवर्तन ये आता है। जहां पहले महाशक्तियों के रूप में अपन फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड इनको देखा करते थे, अब यहाँ पर एक तो बन गया यूएसए, एक बन गया यूएसएसआर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त सोवियत संघ रूस। ये दो क्या करती है, विश्व में महाशक्तियों के रूप में उभर कर आती है। किस रूप में आती है, महाशक्तियों के रूप में उभर कर अपने सामने आती है। अब इन महाशक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, देखो यूएसए है, ये किस प्रकार का था और किसका समर्थक है, पूंजीवादी, यानी पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला है। यूएसएसआर है, ये किसको बढ़ावा देने वाला है, साम्यवाद को। किसको बढ़ावा देने वाला है, साम्यवाद को बढ़ावा देने वाला है। तो दोनों ही क्या करना चाह रहे हैं, दोनों ही अपने अपने गुट को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक देशों को इसमें शामिल करना चाहते थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध इधर समाप्त हुआ है, समाप्त होने के बाद में इंग्लैंड में क्या परिवर्तन आता है, इंग्लैंड में होता क्या है, इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और लेबर पार्टी का जो प्रधानमंत्री है वो बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली है वो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चूंकि इंग्लैंड है वो किसका समर्थक है, यूएसए का, पूंजीवाद का समर्थक है। अब यूएसए द्वारा और यूएसएसआर द्वारा, दोनों द्वारा इंग्लैंड और जितने भी औपनिवेशिक देश थे उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप अपने उपनिवेशों को क्या करो, स्वतंत्र करो। और जिसमें सबसे ज्यादा जोर लगाया गया भारत के लिए। कारण क्या था, क्योंकि भारत है इंडिया जनसंख्या वाले मामले में, यानी पॉपुलेशन वाले मामले में शुरू से अग्रणी था, और आज भी विश्व में बाकी किसी में एक नंबर पर है या नहीं वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है, और शायद बहुत जल्दी एक नंबर पर भारत है वो आ जाएगा। तो इन दोनों महाशक्तियों का सोचना था कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, यानी भारत है वो यदि हमारे गुट में शामिल हो जाए, तो भारत यदि हमारे गुट में शामिल हो जाए तो हमारा पक्ष है वो काफी मजबूत हो जाए। इसलिए इन महाशक्तियों ने इंग्लैंड के ऊपर क्या डाला, इंग्लैंड के ऊपर इन्होंने क्या डाला, दबाव डाला। इंग्लैंड पर क्या डाला, इन्होंने दबाव डाला। यूएसए और यूएसएसआर ने किया भारत को क्या करो, स्वतंत्र। एक तो लेबर पार्टी वैसे भी भारत की समर्थक पार्टी थी, उनकी सरकार बनी। दूसरी महाशक्ति है वो दबाव दे रही है कि भारत को आप स्वतंत्र करो ताकि वो हमारे गुट में शामिल हो जाए। इन सब कारणों से अब जो लेबर पार्टी क्लीमेंट एटली की बनी, इस क्लीमेंट एटली की पार्टी में 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। कौन से मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। 3 कैबिनेट मंत्री थे। उनमें पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेन, एवे अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रीपस। स्टेफर्ड, ये 3 व्यक्ति हैं जो इसके क्लीमेंट एटली की कैबिनेट यानी उसकी मंत्रिमंडल में 3 कैबिनेट मंत्री थे। इन मंत्रियों को क्या करते हैं, ये भारत में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, भारत में भेजते हैं। इसलिए इसको कहा गया कैबिनेट मिशन। क्या नाम दिया गया, कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन, क्योंकि तीनों कैबिनेट मंत्री थे इसलिए इसको कहा गया कैबिनेट मिशन। ये भारत में कब आते हैं? मार्च 1946 में। कब आते हैं भारत में? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। और कैबिनेट मिशन भारत में आता है और भारत में आने के बाद में इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अपना संविधान तैयार करो, अपना संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बना लो और इस प्रकार से आप संविधान है जो अपना तैयार कर लो। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में किसका गठन होता है? संविधान सभा का गठन होता है। किसका गठन होता है? संविधान सभा का गठन होता है। इस जुलाई 1946 जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। संविधान सभा के लिए क्या होता है? चुनाव होता है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। इस चुनाव किस आधार पर करवाए गए? चुनाव करवाए गए वर्गीय आधार पर। किस आधार पर करवाए गए? वर्गीय आधार पर। अब देखो, ये जो अपनी संविधान सभा है, इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 389 389 सदस्य रखे गए, यानी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया गया। तो उस हिसाब से उस समय की जो जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग 389 सदस्य संविधान सभा के लिए निर्धारित की गई। ये जो 389 सदस्य, इनको कितने पार्टों में बांटा गया है? 2 पार्टों में। एक तो किसके थे? ब्रिटिश प्रांतों के, और दूसरे थे देशी रियासतों की। ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के लिए। ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्य? ब्रिटिश प्रांत है उसको पुनः 2 भागों में बांट दिया। 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के और 4 सदस्य है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, यानी 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी जहां डायरेक्ट अंग्रेजों के वो अधीन आते थे उन क्षेत्रों से, और 93 सदस्य देशी रियासतों से रखे गए। इस प्रकार से यदि इनके अपन जोड़ करेंगे तो कुल आएगी 389 सदस्य। अब जो देशी रियासतों वाले सदस्य हैं, इनका तो क्या होना है? मनोनयन होना है, यानी वहां के महाराजाओं द्वारा क्या, राजा महाराजा क्या करेंगे? इनका मनोनयन करेंगे, इनको मनोनीत करेंगे। और ये जो 292 प्लस 4 सदस्य, इनका क्या किया जाएगा? चुनाव करवाया जाएगा। अब अपन बात कर रहे थे कि चुनाव किस आधार पर करवाए गए? वर्गीय आधार पर करवाए गए। ये जो वर्गीय आधार है, वर्ग कौन कौन से रखे गए इसमें वर्ग रखे, नंबर 1 सामान्य वर्ग, नंबर 2 मुस्लिम वर्ग, और नंबर 3 रखे सिख। इनमें सीटों का क्या किया गया? डिवाइडेशन किया गया। सामान्य के लिए सीटें रखी गई 213, मुस्लिम के लिए रखी गई 79 और सिखों के लिए रखी गई 4 सीटें। कुल मिला के सीटों की जोड़ कितनी आनी चाहिए? 296। ये 296 सदस्यों का क्या होना है? चुनाव होना है। चुनाव कब हो रहे हैं? जुलाई 1946 में ये चुनाव हो रहा है। अब इस चुनाव में, चुनाव का जो परिणाम आया, इलेक्शन रिजल्ट, चुनाव परिणाम में कांग्रेस को सीटें मिली 208। कितनी सीटें मिली? 208। मुस्लिम लीग है उसको सीटें मिली 73 सीटें। 7 अन्य दल थे उनको मिली 1 by 1, सभी को एक एक। और 8 सदस्य क्या थे? निर्दलीय उम्मीदवार थे। कितने? निर्दलीय जीत कर आए। तो कुल मिला के कितनी सीटें हो गई? 296 सीटें। 8 और 7 15, 15 और 73 88, 88 और 8 96, 296 इस प्रकार से रिजल्ट आया। 296 सीटों का इस प्रकार से संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए। अब देखो, चुनाव परिणाम को देखकर कौन सी पार्टी नाराज होगी? जो मुस्लिम लीग थी उसके लिए कितनी सीटें? 79 सीटें तो निर्धारित थी, जबकि हर अपन ने जैसे चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, इच्छा क्या रहती है कि सामान्य वर्ग की कुछ सीटें हैं उन पर अधिकार किया जाए। तो मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पर यही सोचा कि मेरी जो 79 सीटें वो तो मेरे पास में आएगी, अब मैं सामान्य वर्ग की कितनी सीटें ले सकता हूँ। लेकिन उल्टा हुआ ये कि उसकी मुस्लिम लीग की जो 79 सीटें थी उनमें से भी उनके कितनी सीटें आई? 73 सीटें आई। कांग्रेस को बहुत अच्छा
मतलब परिणाम मिला, उनके 208 सीटें पक्ष में आई। तो इस प्रकार से इस संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के लिए चुनाव हो गए। अब चुनाव होने के बाद में क्या करवाया जाता है, देखो ये चुनाव कब हुआ, जुलाई में। नवंबर 1946 में क्या हो जाता है, संविधान सभा का गठन कर लिया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके बाद में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक रखी गई, प्रथम बैठक रखी गई और पहली बैठक है, इसमें 208 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा की पहली बैठक, इसमें 208 सदस्यों ने भाग लिया। इनमें अब देखो, चूंकि कोई भी अपने सभा या मीटिंग रखते हैं, उसमें सबसे पहले काम होता है अध्यक्ष बनाना। क्या करना, अध्यक्ष बनाना, क्योंकि बिना अध्यक्ष के कोई कार्रवाई शुरू नहीं होती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बैठक में अब अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो ऐसे में सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको क्या कर दिया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को। और यहां से संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक के बाद में अगली बैठक रखी गई इसकी 11 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया, इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा है जो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको बना दिया जाता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। अब इसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या रखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। क्या रखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव रखने का काम करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। अब देखो, मुस्लिम लीग वो चुनाव परिणामों से नाराज थी, इस कारण वो इसमें पहले शामिल नहीं होती है, पहले इसमें शामिल ही नहीं होती, वो बाद में आगे जाके शामिल होती है। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रख दिया और संविधान बनाने का जो प्रोग्राम है, जो कार्य है उनका, वो शुरू हो जाता है। अब जो नेहरू जी ने उद्देश्य रखा, उद्देश्य प्रस्ताव है वो 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता। 13 दिसंबर 1946 को रखा और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। अब जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, बीएन राव को संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया कि आपको क्या करना है, संविधान का एक प्रारूप बनाना है, एक फॉर्मेट बनाना है। तो बीएन राव ने जो उद्देश्य प्रस्ताव था नेहरू जी का, उस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या बनाया, आधार बनाया। उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाकर संविधान का क्या तैयार कर लिया, उन्होंने प्रारूप तैयार किया। बीएन राव के द्वारा नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान का क्या बनाया गया, प्रारूप बनाया गया। अब इन्होंने प्रारूप तैयार कर लिया, इस प्रारूप की क्या करनी है, जांच करनी है। प्रारूप की क्या करनी है, जांच। तो प्रारूप की जांच करने के लिए एक समिति बनाई जिसको कहते हैं प्रारूप समिति। क्या कहते हैं, प्रारूप समिति। बीएन राव द्वारा बनाए गए संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए प्रारूप समिति बनाई और उस प्रारूप समिति में, इस प्रारूप समिति को इंग्लिश वाला नाम है वो भी ध्यान में रखना, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं इसको। प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य थे 7। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष बने BR अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बना दिया, इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। अब दोबारा देखना, बीएन राव
प्रारूप तैयार कर रहे हैं। इस प्रारूप की जांच करने के लिए प्रारूप समिति बनाई। इस प्रारूप समिति ने क्या किया, बीएन राव द्वारा बनाए गए प्रारूप की जांच की कि भाई इसमें कहाँ कोई कमी है या कमी रह गई। तो इस प्रकार की जांच करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। इस प्रारूप समिति ने इस प्रारूप की जांच की और जहां कहीं मतलब कुछ जोड़ना था या हटाना था तो उस प्रकार का काम किया। इस प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट में 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंप दी। प्रारूप समिति ने संपूर्ण जांच करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंप दी। इस संविधान सभा ने इस प्रारूप समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर कितने वाचन किए, 3 वाचन किए। कितने वाचन हुए, 3 वाचन हुए। 3 वाचन कब कब हुए, पहला है 4 से 11 नवंबर 1948, 4 से 11 नवंबर 1948 प्रथम वाचन। इसमें क्या किया गया, इसको केवल पढ़ा गया। 4 से 11 नवंबर 1948 तक इसको केवल और केवल पढ़ने का काम किया गया। इसके बाद में 14 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक इस पर क्या किया गया, धारावार विचार किया गया। यानी पहले में क्या हुआ, पहले में पढ़कर सुनाया कि भाई इस प्रकार से ये प्रारूप समिति है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद में 14 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1948 तक इस पर क्या किया गया, धारावार विचार किया। यानी पूरी तरह इसको पढ़ा गया कि भाई क्या इसमें कमियां है या क्या नहीं है। एक एक उसके अनुच्छेद पर, एक एक धारा पर विचार किया गया। इसके बाद 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक इसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। 26 नवंबर को संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। इसी कारण ये जो अपना 26 नवंबर है, इस 26 नवंबर को पहली बात क्या मनाते हैं अपने, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। और इसी 26 नवंबर को भारत की जनता ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मा अर्पित कर लिया। यानी संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को पारित किया गया और इसी दिन से संविधान है वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया। यानी कहने का मतलब है कि इस दिन से अपना संविधान क्या हो गया, संविधान मतलब लागू नहीं किए गए। इसकी कुछ धाराएं हैं, कुछ धाराएं इस दिन लागू की गई, कुछ धाराएं हैं वो इसी दिन लागू की गई। पूरा संविधान लागू नहीं किया गया। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है, क्योंकि 1930 से लेकर जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक भारत ने 26 जनवरी को भारत है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। 1930 की जो लाहौर घटना हुई थी वहां से लेकर, तो इस कारण ऐसे 26 जनवरी है वो काफी महत्वपूर्ण दिन था। और उस दिन को हमेशा हमेशा के लिए याद रखने के लिए जो अपना संविधान है वो 26 जनवरी को लागू किया गया। तो इस प्रकार से अपना जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को जाकर क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। इस प्रकार से संविधान सभा द्वारा ये कार्य किया गया। अब जो सदस्य संख्या अपन ने रखी थी 389 सर्वप्रथम कौन कितनी संख्या थी, 389 या 389 संख्या जो प्रारंभ में थी। इसके बाद में 389 अब क्या हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया जुलाई 1947 में। जुलाई जो अपन ने संवैधानिक विकास में लास्ट पढ़ा था 1947 का, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उस स्वतंत्रता अधिनियम में जुलाई 1947 में क्या होता है, मार्च 1947 में मार्च
1947 में माउंट बेटन है वो भारत के वायसराय बनकर आते हैं, और माउंट बेटन भारत के वायसराय बनकर आए। इनको पूर्ण अधिकार देकर भेजा गया कि आपको हर हालत में जुलाई 1948 तक भारत को क्या करना है, स्वतंत्र करना है। तो माउंट बेटन ने 3 जून 1947 को एक योजना, या 3 जून 1947 की योजना, या भारत विभाजन योजना, या इसको माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है, ये योजना उन्होंने प्रस्तुत की, यानी 3 जून को उन्होंने रखी कि भारत होगा, भारत के 2 टुकड़े होंगे, एक पाकिस्तान होगा, एक भारत होगा, और देशी रियासतें जो चाहे वो पाकिस्तान में मिल सकती है या फिर भारत में मिल सकती है, या फिर जो एक निर्धारित संख्या रखी, यानी जिनकी जनसंख्या वो 10 लाख से ज़्यादा हो और सालाना आय है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो, वो देशी रियासतें वो स्वतंत्र रह सकती है। इस प्रकार की योजना इन्होंने रखी थी। अब पाकिस्तान क्लियर हो गया कि यहाँ से अलग होने वाला है, तो पाकिस्तान अलग हो गया तो जो सदस्यों की संख्या है वो घटाकर कितनी कर दी गई, 324। कितनी कर दी गई, 324। ये कब की गई, जुलाई 1946 में। इसके बाद में जब पाकिस्तान अलग हो गया, जुलाई 1947 में ये संख्या की गई। इसके बाद में पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन मतलब पहले जो संख्या कम की, ये सोचा कि शायद की इतनी जनसंख्या अलग हुई है इसलिए इनकी संख्या वो इतनी कम कर दी जाएगी 324 की, लेकिन जब पुनर्गठन किया तब पता चला कि जनसंख्या कुछ ज्यादा गई है, तो पुनर्गठन में संख्या रखी गई 299 सदस्य संविधान सभा में रहे। यानी फाइनल रूप से जब अपना संविधान बना, इस समय कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे संविधान सभा में। अब अंतिम जो संविधान सभा की बैठक हुई, कौन सी बैठक है, अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है अपने 24 जनवरी 1950 को। कब होती है, 24 जनवरी 1950 को। इस 24 जनवरी 1950 के बैठक में कुल 284 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया, 284 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यानी 284 सदस्यों ने उस संविधान पर क्या कर दिए, अपने हस्ताक्षर कर दिए। अब हस्ताक्षर करने वालों में कुछ फैक्चुअल बातें हैं, जैसे संविधान सभा पर हस्ताक्षर सबसे पहले किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और यदि राजस्थान से देखा जाए तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले मास्टर बलवंत सिंह जो उदयपुर से थे, उन्होंने राजस्थान से सबसे पहले संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। ये जो माउंट बेटन योजना है इसको भारत विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो माउंट बेटन थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे, माउंट बेटन। तो इस प्रकार से संविधान है वो लगभग बनकर तैयार हो गया। अब संविधान में कुछ फैक्ट वाली बातें हैं, जैसे संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, महिलाएं थी 15। राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य थे 12। संविधान का शिल्पकार किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके बाद में जैसे ये जो महिलाएं 15, महिलाओं की अध्यक्षता कौन कर रही थी, हंसा मेहता। महिलाओं की अध्यक्षता कौन कर रही थी, हंसा मेहता के द्वारा महिलाओं की अध्यक्षता की गई। संविधान सभा का प्रथम वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो संविधान सभा के प्रथम वक्ता रहे। ये जो 24 जनवरी की बैठक है, इस बैठक में जो अपनी संविधान सभा थी, संविधान सभा इसको क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। संविधान सभा को भंग कर दिया, और जो संविधान सभा थी इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, संसद में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, संसद में। जब तक 1951-52 के आम पहले
आम चुनाव नहीं है तब तक संविधान सभा है वो संसद के रूप में यानी लोकसभा के रूप में कार्य करती रही 1952 तक। 17 अप्रैल 1952 को है जो अपनी लोकसभा की पहली बैठक होती है, तब तक ये जो संविधान सभा है यही अंतरिम लोकसभा के रूप में कार्य करती रही। इस दिन 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है, भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है, यानी नियुक्त किया जाता है उनको भारत का राष्ट्रपति। और इसी दिन अपना जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, जो जनगण मन है उसको राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाता है 24 जनवरी 1950 को। अब संविधान बनाने में कुल खर्च कितना हुआ, 64 लाख का खर्च हुआ। संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय समिति है उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार की बहुत सारी समितियां बनाई गई। तो कुल मिला के इस प्रकार से जो अपना संविधान सभा है वो संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ अपन ने देखा। उसके बाद में संविधान सभा ने किस प्रकार से अपना संविधान है वो तैयार किया और अंततः 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। और जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से अपना जो देश है वो गणराज्य कहलाया, गणतंत्र कहलाया। गणराज्य का मतलब होता है कि जैसे लगभग क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गणराज्य होगा तो जहां का राष्ट्राध्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जनता द्वारा चुना जाता है वो क्या कहलाता है, वो गणराज्य कहलाता है। अब जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि जनता है वो विधायकों और सांसदों को चुनकर भेजती है और वही विधायक और सांसद है जो राष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं। इस प्रकार से अपनी जो संविधान सभा है उसके द्वारा अपना संविधान है वो बनाया गया। अपना जो संविधान बनाया, इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, पहले भी 395 थे और आज भी 395, कई किताबों में जैसे 465 478 लिखा है, तो वो 465 और 78 नहीं है। मूल संविधान के जो अनुच्छेद है वो 395 है। पहले भी 395 थे और आज भी 395, क्योंकि आपको कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा अनुच्छेद 396 में ऐसी बात लिखी हुई है। तो इसका मतलब अनुच्छेद कितने हैं, आज भी 395। मूल संविधान में जो संविधान भाग थे वो कितने थे, 22, और आज भी कितने भाग है, 22। हाँ, अनुसूचियां पहले 8 थी और अब कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी और अब कितनी हो गई, 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, इसके बाद में 12 अनुसूची। पहली अनुसूची है 1951 के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, भूमि सुधार से संबंधित है, 9वीं अनुसूची। इसके बाद में 10वीं अनुसूची है जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, यानी जो दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई जो नगरीय निकायों से संबंधित है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तो है ही, इनके अलावा अपना जो संविधान है इसमें 2 परिशिष्ट भी है। क्या है, 2 परिशिष्ट भी है। 2 परिशिष्ट है, जैसे जम्मू कश्मीर का जो अनुच्छेद 370 वगैरह वो कहां से आया, इन परिशिष्टों से निकल कर आया, क्योंकि ऐसी व्यवस्था की गई थी उसमें। 2 परिशिष्ट इसमें जोड़े गए थे और जो भी है जो राज्यों के लिए विशेष मतलब आरक्षण वाला या विशेष व्यवस्था वाले जो जुड़ते हैं वो इन परिशिष्टों के माध्यम से जुड़ते हैं। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 2 परिशिष्ट है अपने संविधान में। तो इस प्रकार से अपना संविधान है जो बनकर तैयार हुआ। अब अपन आगे इसमें देखेंगे कि संविधान का जो ये फॉर्मेट अपन ने पढ़ा है कि किस प्रकार से संवैधानिक विकास था, किस प्रकार से संविधान बना और जो संविधान सभा थी उसका गठन किस प्रकार से हुआ, फिर उन्होंने किस प्रकार से अपना संविधान बनाकर तैयार किया और वर्तमान जो खाका है वो किस प्रकार से अपना जो संविधान है। अब अपन अगली क्लास में इसमें पढ़ेंगे संविधान में मूल अधिकार सबसे पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पार्ट पहले पढ़ेंगे अपन प्रस्तावना वाला और प्रस्तावना के बाद में अपन देखेंगे मूल अधिकार। तो अब देखते हैं अपन प्रस्तावना। प्रस्तावना को एक इंग्लिश वाला नाम जरूर ध्यान में रखना, प्रीएम्बल।
कहीं स्पेलिंग में गड़बड़ हो तो आप सुधार सकते हो। प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल, प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रीएम्बल। इस प्रस्तावना में देखो, प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा। और ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति थे ठाकुर दुर्गादास भार्गव। ठाकुर दुर्गादास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। इसके अलावा जैसे संविधान निर्माताओं ने इसको संविधान की कुंजी, चाबी या की कहा, और बारकर है उन्होंने इसको कहा की नोट है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जैसे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी संविधान प्रस्तावना को संविधान सभा की आत्मा कहा। प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की भाई संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना ही होगी, ऐसी बात अपन ने कहां से ली, अपन ने देखा कि यूएसए का जो संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसके संविधान में सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना। तो अपन ने भी वहां के संविधान से उठाया कि जो अपना संविधान है इसमें सबसे पहले अपन क्या रखेंगे, प्रस्तावना रखेंगे। अब प्रस्तावना की भाषा कि हम भारत के लोग, इस प्रकार की जो भाषा है वो भाषा अपन ने कहां से ली है, संविधान की जो भाषा है प्रस्तावना की, वो भाषा ली है अपन ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अपनी जो प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार की न्याय, ये थोड़ा ध्यान रखना इनका, 3 प्रकार की न्याय, कितने प्रकार की न्याय दी गई है, 3 प्रकार की न्याय दी गई है। 3 प्रकार की न्याय दी गई है। कौन कौन सी 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय। नंबर 2, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। किसमें, प्रस्तावना में। स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है, 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रताएं दी गई। 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। इसके बाद में 2 प्रकार की क्या दी गई है अपन को, समानता, या इसके लिए ये वर्ड ध्यान में रखना, समता। ये कौन कौन सी है, अवसर व प्रतिष्ठा की। अवसर व प्रतिष्ठा की क्या दी गई है अपन को, समता दी गई है। और इसके अलावा क्या दी गई है, बंधुता की, बंधुता की भावना दी गई है, यानी भाईचारे की भावना दी गई है। इसके पीछे में ये जो संख्या लगा रहा हूं इनका भी एक कारण है, क्योंकि कई बार, शायद एक बार एसआई के पेपर में ऐसा पूछा हुआ है कि ये तो सबको ध्यान में कि प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्दों का उल्लेख किया गया है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन एसआई के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो इस प्रकार से था कि इनका क्रम क्या है। तो इनमें ध्यान में रखना है, सबसे पहले न्याय 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की। इसके बाद में समानता, अवसर व प्रतिष्ठा की समानता, और चौथे नंबर पर है बंधुता। इस प्रकार से अपनी प्रस्तावना में है जो व्यवस्था की गई है। और प्रस्तावना में से वैसे भी क्वेश्चन आने की थोड़ी सी संभावना ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हाल ही में प्रस्तावना है इसको सरकारी विद्यालयों में, सरकारी या निजी विद्यालयों, उनमें प्रेयर के साथ में प्रस्तावना बुलवाना जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा सा के ये हाईलाइट मामला हो सकता है, प्रस्तावना में से कोई अच्छा क्वेश्चन निकल जाए। तो एक तो इनका ध्यान रखना, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और बंधुता की भावना, जैसा उल्लेख अपनी प्रस्तावना में किया गया है। इसके अलावा अपनी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए हैं, या यूं कह दीजिए कि प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया है, और यानी एकमात्र बार संशोधन किया गया है। वो संशोधन कब हुआ, 42वें संविधान संशोधन
1946 सॉरी 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपनी प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। वो 3 शब्द कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपनी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं अपनी प्रस्तावना में 1976 के संविधान संशोधन और जोड़ा 1977 में। कब जोड़ा? 1977 में जोड़ा गया। तो इस प्रकार से ये अपनी प्रस्तावना है। जैसे प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता तथा समानता, अवसर व प्रतिष्ठा की समानता दिलाने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता को आदृढ़ संकल्प होकर नीति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2007 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो विक्रम संवत वाला है, ये भी थोड़ा सा आगे डेट इसकी ध्यान में रखना। बाकी 26 नवंबर 1949 को जो अपनी ईस्वी सन चल रही है, ये डेट और विक्रम संवत वाली दोनों इसमें डेटें दी गई है। इस प्रकार से संविधान में सबसे पहले रखा गया प्रस्तावना का उल्लेख। और एक बात और कही गई है कि जहां कहीं भी संविधान की भाषा स्पष्ट नहीं होगी, वहां अपन प्रस्तावना का उसको यानी समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। अब प्रस्तावना के बाद में अपन अगला टॉपिक लेते हैं, मूल अधिकार।